हेलो दोस्तों, आज हम मुख्यतः तीन देशों की बात करेंगे जिसमें हमारा इंडिया जो है उसके बारे में, देश जो है भारत, और दूसरा है रूस और अमेरिका। रूस और एंड अमेरिका। हम इनकी लोकेशन की बात करेंगे कि ये लोकेशन कहाँ पर स्थित है और कौन से महाद्वीप में है और किस देश में भारत से इन देश जो देश है वो कितनी दूरी पर स्थित है और हम किस प्रकार से यहाँ पर जाते हैं और किस प्रकार वगैरह वगैरह की बातें करेंगे। तो चलो हम आते हैं। सबसे पहले हम आपको अपना देश दिखाते हैं। जो विश्व का जो मानचित्र है उसके अंदर आप सभी जानते होंगे, आपके मैप जो भारत इंडिया का जो जो भी है मानचित्र है। देखो, हमारा देश आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, जिसका नाम क्या है, भारत, जिसे हम इंडिया या हिंदुस्तान भी कहते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर इन सभी महाद्वीपों के बारे में आपको बताया होगा। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने इस महाद्वीपों के बारे में बेहतरीन तरीके से बताया है कि कौन कितने महाद्वीप है और कहाँ पर कौन सा देश स्थित है। फिर भी हम आज फिर से हमको आपको बता देते हैं कि कौन भारत हमारा देश कहाँ पर स्थित है, अमेरिका कहाँ पर है और रूस कहाँ पर है, और रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध हो रहा है वो कहाँ पर स्थित है। अधिकतर लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि यूक्रेन और रूसिया का युद्ध तो हो रहा है, यानी वॉर तो हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम वो कहाँ पर स्थित है और उसका हम भारत से वो कितनी दूरी पर है और जो उसका प्रभाव भारत पर कैसे पड़ रहा है, किस प्रकार हम भारत से ऑयल खरीद रहे हैं। तो यानी हमारे पड़ोसी देशों से तेल ना खरीद कर हम रशिया से इतनी दूर जाकर तेल खरीद रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है हम वो आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें रूस और अमेरिका भारत की हम चर्चा करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया है इस धरती पर 7 महाद्वीप हैं, यानी इस धरती के पर पृथ्वी के जो टुकड़े हैं, यानी जिस पर अर्थ है, जहां पर पानी नहीं है, वो जो धरती के जो 7 टुकड़े हैं, ऐसे 7 टुकड़े हैं और उन्होंने उन सभी 7 टुकड़ों को हमने एक अलग अलग नाम दे रखा है, अलग अलग नाम दे रखा है। उसमें जो धरती का जो सबसे बड़ा जो टुकड़ा है उसका नाम है एशिया। जो सबसे बड़ा जो टुकड़ा है उसका नाम क्या है, एशिया। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एशिया, ये है एशिया। और दूसरा जो धरती का सबसे बड़ा जो टुकड़ा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा अफ्रीका। क्या है, अफ्रीका। देखो, ये रहा अफ्रीका, ये रहा अफ्रीका। इसी प्रकार से धरती के 7 टुकड़े हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने सबसे बड़े टुकड़े की बात की जिसका नाम है कि एशिया, और दूसरा जो टुकड़ा है उसका नाम हमने आपको बताया क्या नाम है, अफ्रीका है। उसी प्रकार से अन्य टुकड़े हैं जिसका नाम है, एक टुकड़े का नाम है यूरोप, यानी पृथ्वी का एक हिस्सा है जिसका नाम क्या है, यूरोप। देखो, पहले मैंने एशिया की बात की, दूसरी अफ्रीका की बात की, तीसरी मैंने यूरोप की बात कही। तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इस प्रकार से हमारे 7 टुकड़ों में से 3 टुकड़े पूरे हो गए। अब बात करते हैं चौथे टुकड़े। अब चौथा टुकड़ा आपको दिखाई दे होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, आपने एक देश का नाम सुना है कि ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की जो कंगारू जो टीम है बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी क्रिकेट जो टीम है, यानी अधिकतर वर्ल्ड कप इसने जीते हैं। तो वो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक अलग से एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक अपने आप में एक महाद्वीप भी है, यानी ऑस्ट्रेलिया एकमात्र एक ऐसा देश है, ऑस्ट्रेलिया, जिसके नाम पर ही महाद्वीप का नाम पड़ा है। क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार धरती के 7 टुकड़ों में से 4 टुकड़े मालूम पड़ गए, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा एशिया है, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप है। अब बात करेंगे हम 3 टुकड़ों की बात। अब 3 टुकड़े की बात करेंगे, आपको अलग से एक टुकड़ा दिखाई दे रहा होगा धरती का जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। क्या नाम है, दक्षिणी अमेरिका। और इसके नॉर्थ के ऊपर आपको एक टुकड़ा और दिखाई दे रहा होगा, देखो ये रहा ये टुकड़ा, उसका नाम है उत्तरी अमेरिका। क्या नाम है, उत्तरी अमेरिका। देखो, उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका, हमने इस वीडियो के एक अलग से एक वीडियो बना रखा है दक्षिणी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में, कि अमेरिका पर्टिकुलर कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, यानी कौन से टुकड़े का हिस्सा है अमेरिका। देखो, उत्तरी अमेरिका यहाँ पर भी लिखा हुआ है और दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो फिर ये अमेरिका कहाँ पर है, जिसे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। तो ये अमेरिका एक्चुअली में है कहाँ पर। मैंने आपको बताया धरती के 7 टुकड़े हैं, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा एशिया है, तीसरा यूरोप है, चौथा अफ्रीका है और पांचवा उत्तरी अमेरिका, छठा दक्षिणी अमेरिका। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एक टुकड़ा यहाँ पर है अंटार्कटिका, जिस पर पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है। क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। और आपको जो जो ये ब्लू ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है, ये मुख्यतः क्या है, पानी, यानी पृथ्वी के यानी 71% से भी ज्यादा भाग पर क्या है, जल है। और उसी के बीच में से ये क्या है, पृथ्वी का जो टुकड़ा है वो जल के बाहर निकला हुआ है जहां पर हम रहते हैं। तो इस प्रकार उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी भारत अमेरिका के बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियो देख सकते हैं। हमने अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बारे में बता रहेगा और थोड़ी डिटेल हम इस वीडियो में भी आपको दे देंगे। देखो, भारत, सबसे पहले भारत, हम आपने हमने थंबनेल देखा होगा, हमने बताया कि भारत और रूस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो
तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत, भारत यहाँ पर है, कहाँ पर, भारत यहाँ पर। तो आप देखोगे ये पृथ्वी के 7 टुकड़े बताए, जिसमें सबसे पृथ्वी का सबसे बड़ा जो टुकड़ा मैंने आपको बताया उसका नाम क्या है, एशिया। तो आपको देखना, देखो एशिया, देखो जो एशिया है, देखो ये रहा एशिया, और देखो यहाँ पर एक जल, यहाँ पर एक, आपको यहाँ पर नीले कलर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक जल की एक पट्टी है जिसको हम लाल सागर कहते हैं। और फिर ऊपर जाएंगे, ये देखो ये दिखाई दे, जल का एक अलग से भाग दिखाई दे रहा है जिसे मेडिटेरियन सी कहते हैं, जिसे भूमध्य सागर कहते हैं, भूमध्य सागर। और फिर यहाँ पर एक अलग से और दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम क्या है, काला सागर। और फिर यहाँ पर भी एक दिखाई दे रहा है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। और ये दिखाई दे रहा है। यहां तक जो ये एरिया है ये मुख्यतः किसका हिस्सा है, एशिया का। किसका हिस्सा है, एशिया का। किसका हिस्सा है, एशिया का। मैंने बताया धरती का सबसे बड़ा जो टुकड़ा है उसका नाम एशिया है, और जो एशिया है वो इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है। यानी ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी भाग तक हमारे जो एक देश है पापुआ न्यू गिनी, यहां से लेकर ऊपर रशिया तक जो भाग फैला हुआ है वो एशिया का है। तो आप बात करेंगे कि रशिया यानी एशिया का हिस्सा है। और उसके जो पश्चिमी साइड में हम देखेंगे एक देश है जिसका नाम, एक धरती का अलग से एक टुकड़ा जिसका नाम मैंने आपको बताया यूरोप। अधिकतर विकसित देश यहीं पर है, जिसने आपने इंग्लैंड का नाम सुना होगा, फ्रांस का नाम सुना होगा, ब्रिटेन का नाम सुना होगा, जर्मनी का नाम सुना होगा, जिसने आपने यूक्रेन का नाम सुना होगा। अधिकतर जो विकसित, इटली का नाम सुना होगा, पुर्तगालियों का नाम, पुर्तगाली सुना होगा, स्पेन का नाम सुना होगा। अधिकतर जो विकसित जो कंट्री है वो यही यूरोप की है, और उनके पास क्षेत्रफल ज्यादा है नहीं। देखो ये यूरोप, यानी इतना सा हिस्सा जो है वो किसका है, यूरोप का। यानी धरती का एक अलग से टुकड़ा है जिसका हमने अलग से नाम दे रखा है। मुख्यतः देखो ये एशिया से ही जुड़ा हुआ है, यानी लेकिन इसको हमने जो विकसित कंट्री होने के कारण इसको हमने अलग से नाम दिया जिसका नाम है यूरोप। अब बात करेंगे, देखो मैंने यहां पर देखो ये दिखाई दे रहा है रूस। जो येलो कलर में जो इतना बड़ा जो देश है वो कौन सा है, रूस है। यानी इस धरती पर सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल घेरने रखने, यानी क्षेत्र पर रखने वाला देश है जिसका नाम क्या है, रसिया। इतना बड़ा क्षेत्र पर फिर भी अपने एक छोटे से टुकड़े के लिए इसने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई हुई है, जिसके जिसे जिसे यूक्रेन एंड रशिया के वॉर के नाम से जाना जा रहा है। इतना बड़ा क्षेत्रफल है और किसी भी देश के पास इतना बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, फिर भी एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इसने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। तो हम बात करेंगे वो यूक्रेन एक्चुअली में है कहां पर, कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, और भारत से वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसकी। एशिया मैंने आपको बताया, देखो ये एशिया रहा, ये एशिया रहा। ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी हिस्से तक एशिया है, और मैंने आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक अलग से धरती का टुकड़ा है जिसका अलग से एक महाद्वीप है जिसका नाम हम बात करेंगे। देखो ये दिखाई दे रहा है एशिया है इस प्रकार से, ये धरती का अलग से टुकड़ा है, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा। यानी यहाँ पर मुख्यतः धरती के 4 टुकड़े हैं जिसका अलग अलग से नाम दिया रखा है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। मैंने अफ्रीका के बारे में अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें दक्षिणी अफ्रीका के बारे में बताया है, वो आप हमें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। तो भारत देश आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको बता दूं रूस एकमात्र एक ऐसा देश है जो यूरोप का भी हिस्सा है एंड किसका, एशिया का भी हिस्सा है। मैंने बताया यूरोप अलग से एक धरती का टुकड़ा है और एशिया अलग से एक धरती का टुकड़ा है, जिसमें रूस जो है, ये रूस जो है, रूस मैंने बताया इसका क्षेत्रफल इतना है। तो इसका जो आधा भाग है वो कहां तक है, यूराल पर्वत, यानी एक पर्वत है यहाँ पर। जिस प्रकार हमारे एक यानी नॉर्थ में हिमालय पर्वत है यानी अरावली पर्वत है, इस प्रकार इसके अंदर एक यूराल पर्वत है जो यानी एशिया को और यूरोप से अलग करता है। यानी एक पर्वत है यहाँ पर, इसके अंदर जो इस पर्वत के पश्चिमी साइड में जो हिस्सा है वो पश्चिमी यानी यूरोप में है, और जो पूर्वी साइड का जो हिस्सा है वो एशिया के अंदर है। तो आपको दिखाई देगा इंडिया यहां पर है, इंडिया यहां पर, और रशिया कहां पर है, यहां पर। यानी भारत के नॉर्थ में है, भारत के नॉर्थ में रूस है, भारत के नॉर्थ में रूस है, और इसी महाद्वीप के टुकड़े में स्थित है। यानी कहने का मतलब है एक घर के ही 2 सदस्य हैं जिसका नाम एशिया है और रूस है, यानी इनका एक परिवार है। यह है एक धरती का अलग से टुकड़ा है, और एक ही धरती पर दोनों देश स्थित हैं जिसका नाम है रूस और भारत। यानी भारत ये रहा और रूस ये रहा, यानी भारत के नॉर्थ साइड में रूस स्थित है, भारत के नॉर्थ साइड में स्थित देश है। तो देखो, और ये पूरा बर्फ से है। मैं आपको बता दूं ऊपरी जो हिस्सा है वो पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। यानी रशिया का जो आधा यहाँ पर भयंकर ठंड पड़ती है, यानी और हमारा जो यहाँ पर मैं अलग से नहीं बताऊंगा कि विषुवत रेखा क्या होती है वगैरह, लेकिन हम फिर भी बस आपको ये बताऊंगा कि हमारा रूस और अमेरिका भारत से कितनी दूरी पर है। तो मैंने बताया कि भारत के नॉर्थ साइड में स्थित है रूस।
तो हम बात करेंगे अच्छा फिर ये कौन से देश स्थित है। आपने चाइना का नाम तो सुना ही होगा। अधिकतर लोग बताते हैं कि भारत चीन की लड़ाई होती रहती है। जो पढ़ते हैं उन बच्चों को तो मालूम है कि रूस यहाँ पर है, लेकिन जो नहीं पढ़ते उनको नहीं मालूम। वो जानते हैं कि रशिया और चीन से युद्ध हो रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन उनको मालूम नहीं एक्चुअली वो है कहाँ पर और कौन से हिस्से का भाग है। लेकिन मैं बताऊं देखो भारत ये और रूस ये, यानी भारत के नॉर्थ साइड में रूस है। तो बात करेंगे अच्छा ये देश और हैं जो भारत और रूस के बीच में आ रहे हैं, भारत और रूस के बीच में आ रहे हैं। तो मैं बता दूं भारत के जो नॉर्थ, जो भारत के देखो यानी चीन, यानी भारत के उत्तर और पूर्व में है चीन, और चीन के ऊपर है मंगोलिया। क्या नाम है? मंगोल। यानी हम देखो हमने जब भारत पर अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो हमने मंगोलों का अटैक हुआ है भारत पर। तो जो मंगोल आए वो मंगोलिया से एक्चुअली में आए हैं। तो भारत और रूसिया के बीच में जो देश आ रहे हैं वो कौन सा? चीन और मंगोलिया और रूस। इस साइड में उत्तर पूर्वी साइड में अगर हम बात करें भारत के पश्चिमी साइड में, मुख्यतः हम दिशाओं को 4 टाइप में बांटते हैं इस प्रकार से, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और ये जो हिस्सा है जिस दिशा में सूरज उगता है उसका नाम है पूर्व, और इस साइड में पश्चिम। तो भारत के पश्चिमी साइड में जो हमारा जो पिछला लघु देश है जिसका नाम पाकिस्तान है, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ऊपर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान के ऊपर किर्गिस्तान, और ये कजाकिस्तान। यानी तान लगे हुए बहुत सारे देश हैं। मैंने तान लगे हुए देशों के बारे में विस्तार से बताया कि कितने देश तान लगे हुए हैं जिसके नाम पर तान लगा हुआ है। जैसे हम भारत में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, और ऊपर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इस प्रकार से 7-8 देश हैं जिनके लास्ट में तान लगा हुआ है। मैंने ये वीडियो बहुत डिटेल से बताया है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। पूरे एशिया महाद्वीप के बारे में डिटेल से बताया है, और उसके ऊपर में रूस है। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर जितने भी देशों के लास्ट में तान लगा हुआ है वे मुख्यतः पहले रूस के ही हिस्से थे। किसके? रूस के। यानी जो आपको येलो कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वो येलो कलर कभी यहां तक फैला हुआ था। कहां तक? यहां तक फैला हुआ था। यानी रूस का हिस्सा यहां तक था, उज्बेकिस्तान तक। कहां तक? रूस का हिस्सा उज्बेकिस्तान तक। लेकिन कहा जाता है 1991 के अंदर, यानी 1991 के अंदर अमेरिका ने सोवियत, जो पहले रशिया को यूएसएसआर कहा जाता है, यानी संयुक्त वो यानी यूएसएसआर कहा जाता था, लेकिन अमेरिका ने 1991 में इसके टुकड़े कर दिए, जिसका इसको 15 भागों में विभक्त कर दिया। यानी रशिया बहुत बड़ा था, यानी पहले ये यूएसएसआर कहा जाता था इसको, तो इसने अमेरिका ने इसको 15 देशों में तोड़ दिया। यानी इनके अंदर कोल्ड वॉर आपने सुना होगा जिसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसने 15 देशों में तोड़ दिया। और फिर जो देश निकल के आए उसका देश है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये वगैरह जो देश है ये मुख्यतः पहले यूएसएसआर के ही हिस्से हुआ करते थे। आज जिस देश के बारे में जिसने रूस आज जिस देश के बारे में हम बात करें, जैसे रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। मुख्यतः मैं आपको बता दूं यूक्रेन जो है कभी रूस का ही हिस्सा था, कभी रूस का ही हिस्सा था। मैंने बताया 1991 में अमेरिका ने इसके टुकड़े कर दिए और 15 देशों में इसे विभक्त कर दिया, और उसमें से एक टुकड़ा जो निकल कर आया वो यूक्रेन का है। अब बात करें यूक्रेन एक्चुअली में है कहां पर। मैंने बताया धरती के 2 टुकड़े जिसमें एशिया और दूसरा यूरोप है। देखो ये रहा यूक्रेन, ये रहा यूक्रेन जो कि एक विकसित कंट्री है और यहां पर है, और ये मुख्यतः पहले रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। यूक्रेन एशिया का हिस्सा नहीं है, यूरोप का हिस्सा है। और जो यूक्रेन है वो रशिया, देखो येलो कलर में रशिया है, और जो यहाँ पर जो ये अलग से कलर है इसका नाम यूक्रेन है। तो रशिया ने यहाँ पर इस पर अटैक किया है। और भारत से कितनी दूरी पर है आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि भारत यहाँ पर है और यूक्रेन और रशिया यहाँ पर है। तो ये यूक्रेन मुख्यतः पहले रूस का ही हिस्सा था जिसको 1991 में अमेरिका ने तोड़ दिया। तो अपने हिस्से को फिर से वापस लेने के लिए इसने इस पर अटैक किया है। इसका एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता जिसका नाम क्रीमिया था, ये क्रीमिया दिखा। तो 1914 में इसको यानी इस पर अटैक अमेरिका रूस ने कर लिया, अपने आप के अंदर ले लिया, और फिर अपने इस टुकड़े को फिर से हासिल करने के लिए इस पर इसने अटैक किया है। तो आपको मालूम पड़ गया होगा यूक्रेन कहां पर स्थित है, यूरोप का हिस्सा है।
किसका हिस्सा है? यूरोप का। और रूस किसका हिस्सा है? रूस एशिया का भी हिस्सा है और यूरोप का भी हिस्सा है। और भारत से कितनी दूरी पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम भारत में सीधे रूस जाना चाहे तो डायरेक्ट तो चीन और मंगोलिया होकर हम जा सकते हैं, और अन्यथा यहां से होकर भी जा सकते हैं। अब आपको मालूम हो कि हम भारत से ऑयल परचेज कर रहे हैं, ऑयल परचेज करें, अगर हमारे देश, अगर हमारे पाकिस्तान के साथ हमारी जो समझौता हो जाए तो हमारे देश में जो तेल की जो जो कीमत इतनी बढ़ी हुई है, वो तेल की कीमत बहुत डाउन हो जाएगी। किसके वजह? अगर हमने पाकिस्तान के साथ, ओनली पाकिस्तान के साथ हमने दोस्ती कर ली तो हमारे तेल की कीमत है वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा, वो कभी भी ऐसा समझौता नहीं करेगा, और इंडिया को तेल महंगे यानी महंगे दाम पर ये पड़ा, ये महंगा ही पड़ेगा। किस प्रकार? आप जानते हो किस प्रकार महंगा पड़े। देखो देखो, हमने रूस से ऑयल परचेज कर रहे हैं। कहां से? रूस से। तो रूस जो देखो हमारा कजाकिस्तान के साथ भी अच्छा यानी ये इसी के देश है, यानी इसी के इशारों पर चलते हैं जितने भी तान लगे हुए देश हैं। तो हम यहां तक तो आ जाते हैं अफगानिस्तान तक, लेकिन अफगानिस्तान के जो नीचे हिस्से वो है पाकिस्तान का। और अब अफगानिस्तान भी आपको मालूम है यहाँ पर तालिबान का शासन है, और उसके नीचे में कौन सा है? पाकिस्तान है। तो हम यहां तक तो ऑयल लेकर आ जाते हैं, यानी थल माध्यम, यानी स्थल के माध्यम से धरती के ऊपर ट्रक चला के लेकर आ जाते हैं। फिर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने ट्रकों को यहाँ पर यानी अपने अपने क्षेत्रफल से होकर नहीं गुजरने देता है। जिस प्रकार यानी धरती की लड़ाई, उसी प्रकार जिस प्रकार दिल्ली में से अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर जा रहा था, तो हमारे जो मेवाड़ रतन सिंह है उसके पिता समर सिंह ने उसे टैक्स लिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर अटैक कर दिया था। ये उसी प्रकार से है। यानी अगर हम ऑयल लेकर आएंगे तो हमें पाकिस्तान से गुजरना पड़ेगा, और पाकिस्तान हमें आने नहीं देता है। हमारे साथ इसके समझौते इस तरह से, यानी हमारे जो इसके रिलेशन है बहुत खराब है। तो अगर हमारे पाकिस्तान के साथ समझौता आ जाए तो तेल, हमें ऑयल जो है बहुत ही कम दाम पर मिल जाएगा, अगर मात्र पाकिस्तान के साथ हमारे साथ समझौता हो जाए। और अफगानिस्तान को हम देखो हमारा शासन जिस प्रकार हमने अफगानिस्तान को जैसे अनाज भेजा है, तो भी पाकिस्तान के अपने अंदर अपने ट्रक है ना, इंडिया की तरफ पाकिस्तान से होकर नहीं गए, वो यहाँ से ईरान से होकर गए। ईरान के साथ हमारे अच्छे साझेदार है। हमने यहाँ पर एक पोर्ट भी बना रखा है, ग्वादर पोर्ट या कोई नाम से अलग से एक पोर्ट है। तो हम अगर यहाँ से तेल आ जाए, अब हमारा तेल किस प्रकार से आता है? अब हमारा ऑयल जो तेल आता है जैसे काला सागर से होकर आता है, काला सागर से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से लाल सागर, और लाल सागर से यहाँ पर अरब सागर से होकर हमारे तेल आता है। तो इतना हमें चक्कर लगाना पड़ता है, और इसलिए हमें तेल बहुत ही महंगा पड़ता है। अगर डायरेक्ट स्थल के माध्यम से हमारे पास तेल आ जाए तो हमें तेल बहुत ही कम मात्रा में मिलने लग जाएगा। तो आपको मालूम होगा कि भारत और रूस से कितने दूर है और किस प्रकार से हम ऑयल परचेज करते हैं। हम बात करेंगे अब ये अमेरिका की। अमेरिका मैंने बताया धरती के मुख्यतः 7 टुकड़े, जिसमें अमेरिका, एशिया, यूरोप और अफ्रीका है। उसी प्रकार 2 और टुकड़े जिसका नाम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। ये कोई अमेरिका नहीं है, ये धरती के 2 टुकड़े जिसका नाम उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका है। तो फिर अमेरिका क्या है? अमेरिका उत्तरी अमेरिका का एक हिस्सा है। ये पूरा उत्तरी अमेरिका है, और अमेरिका जो है देखो ये रहा, यानी ब्लू कलर में जो है वो अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका है पूरा है, अमेरिका केवल इतना सा है। उत्तरी अमेरिका के अंदर मुख्यतः बहुत सारे देश हैं, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला कनाडा है, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरा मेक्सिको। और यहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे देश हैं, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, वेस्ट इंडीज, क्यूबा, आपने इसका नाम सुना ही होगा। तो आपको मालूम पड़ गया होगा अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका एक छोटा सा हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका एक छोटा सा हिस्सा है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इंडिया एक पूरा है और राजस्थान, हमारा जो राज्य है राजस्थान, एक छोटा सा है, उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका पूरा इंडिया है और संयुक्त राज्य है, और जिस प्रकार राजस्थान है उसी प्रकार संयुक्त राज्य है। तो आपको मालूम हो गया होगा कि संयुक्त राज्य जो उत्तरी अमेरिका है एक छोटा सा हिस्सा है, न कि पूरा अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका अलग से धरती का एक टुकड़ा है, न कि एक अमेरिका। इसमें अलग से देश है, जिसमें आपने ब्राजील का नाम सुना होगा, अर्जेंटीना का नाम सुना होगा, चिली का नाम सुना होगा, उरुग्वे का नाम सुना होगा जो फुटबॉल के लिए जाना जाता है, उरुग्वे, पराग्वे का नाम सुना होगा आपने, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, वेनेजुएला। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल के भंडार रखने वाला जिसका नाम वेनेजुएला है। आपने अधिकतर आप ये सोचते होंगे कि तेल मात्र यानी गल्फ कंट्री से निकलता है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई, कतर वगैरह, नहीं। ये तेल दुनिया में सबसे ज्यादा जो भंडार है ऑयल के वो वेनेजुएला के पास है, और वो दक्षिणी अमेरिका के पास है। लेकिन इसको निकालने के लिए इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए अमेरिका ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखे हैं, और ये इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो ऑयल निकाल सके। क्योंकि वेनेजुएला जो है रशिया का साथ देता है। देखो वेनेजुएला यहाँ पर है, अगर वेनेजुएला तेल निकालने लग जाए तो तेल के डाउन जो कीमत है बहुत ही कम हो जाएगी।
हम सोचते हैं कि सऊदी अरब, ईरान, इराक के पास ही ऑयल है, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े भंडार है ज्यादा, लेकिन अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा रखे और इसने अपना तेल नहीं, ये तेल नहीं निकाल रहा। क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध क्यों लगाया? क्योंकि अमेरिका जो है, वेनेजुएला जो है रशिया का साथ देता है, इसके कारण इस पर प्रतिबंध लगा रहा है और इसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो ऑयल निकाल सके। अगर यहाँ से ऑयल निकलने लगा तो तेल बहुत ही कम दामों पर हमें मिलने लग जाएगा। हमारी सरकार ने यहाँ से वेनेजुएला की एक सरकार से एग्रीमेंट भी किया है और हमें यहाँ पर एक कंपनी भी स्थापित की है, वो इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो आपको देखो अमेरिका यहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है अमेरिका, और भारत कहाँ पर है? ये रहा। तो भारत से इतनी दूरी पर अमेरिका स्थित है और रशिया यहां पर स्थित है। तो आपने देखा होगा कि भारत इतनी दूरी पर है, कितना बीच में ये अंध उत्तरी यानी अंध महासागर, अंटार्कटिक महासागर बीच में आता है। कौन सा? अंटार्कटिक अंटार्कटिक, यानी हमें यहां से आने के लिए पहले अफ्रीका को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर अंटार्कटिक महासागर को, और फिर यहां से आएंगे, फिर यहां से आना पड़ेगा। तो इतनी दूरी पर हमारे पास जो है अमेरिका स्थित है, और रूस कितना हमारे पास नजदीक है। आपको ऐसा ही लग रहा होगा इस मैप को देखकर, लेकिन आपको अलग से फैक्ट्स बता दो। हमारी जो धरती है ना वो मुख्यतः गोल है। क्या है? गोल है। अगर इस चार्ट को मैं इस तरह से फोल्ड कर दूं, यानी इसे गोल टाइप में, यानी ये दोनों हिस्सों अगर मैं मिला दूं, या ये दोनों हिस्सों है इसके पीछे की ओर मिला दूं, अगर मैं इसे देखो आपको बता दूं, ये अगर ये है इसी प्रकार से है, ये इस प्रकार से नक्शा है, तो अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, यूं मिला दूं, इस प्रकार से मिला दूं, तो ये इस प्रकार से कोई यानी गोल टाइप में हो जाएगी। मैंने दिखाया आपको ये इस प्रकार से है, और अब इसको मैं मिला दूं तो देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो ये हिस्से आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो ये उसी प्रकार है। अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं इस मैप को, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। मैंने आपको बताया पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है तो जो ये हिस्सा है ना वो इस हिस्से के नजदीक आ जाएगा। अगर मैं देखो इस प्रकार से हिस्सा आ जाएगा। अब मैंने बताया उत्तरी अमेरिका, यहां पर अलास्का लिखा हुआ है, अलास्का, जो कि अमेरिका का हिस्सा है, अमेरिका का हिस्सा है अलास्का। ये क्या है? अलास्का। और देखो यहां पर भी कोने में रूस लिख रखा है, यहां पर रूस लिख रखा है, यहां कोने पर। तो आप बात कहेंगे कि रूस तो यहां पर है, तो फिर रूस यहां पर कैसे आ गया? ये क्या हुआ? धरती का अलग से एक टुकड़ा नहीं। देखो ये हिस्सा है ना रूस का, ये वाला हिस्सा, एक्चुअल में ये हिस्सा ही यहां पर है, ये हिस्सा ही यहां पर है। और देखो अलास्का, और देखो यहां पर दिख रहा होगा आपको ग्रीन टाइम में, ये भी अलास्का है। तो फिर ये कैसे संभव हो गया? मैंने बताया कि पृथ्वी गोल है। अगर इसको हम फोल्ड कर दूं तो ये हिस्सा उस साइड में चल जाएगा। अगर इस प्रकार इस मैप को बीच में से काट कर लगा दूं तो इस हिस्से में लगा सकता हूं इसको, क्योंकि पृथ्वी गोल है। अगर ये हिस्सा इस साइड में भी इस हिस्से में, लेकिन मानचित्र पर हमने दर्शाने के लिए इसको इस तरीके से लिखा है। इन लोगों ने मानचित्र सबसे पहले इन्हीं लोगों ने बनाया और इसको इसी प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैं बता दूं अमेरिका इस साइड में, देखो अलास्का दिखाई दे रहा होगा, अलास्का ये रहा, यानी ये हिस्सा यहां पर भी है, ये हिस्सा यहां पर भी। हम अमेरिका जाते हैं तो इस हिस्से से नहीं जाते, हम इस हिस्से से होकर जाते हैं। देखो हम यहां से जाते हैं अमेरिका, और इस हिस्से, और अमेरिका यहां पर है, अमेरिका यहां, ये हिस्सा जो है वो यहां पर है। आपको समझ में आ गया? अमेरिका जो हिस्सा यहां पर। आप कभी सोचते हो कि अमेरिका तो यहां से बहुत दूर है, नहीं, अमेरिका यहां पर है। देखो ये अलास्का, देखो ये रहा अलास्का, यानी जो ये पृथ्वी का जो टुकड़ा है यहां पर है, और हमारी अमेरिका इस हिस्से से होकर आसानी से निकल जाते हैं। तो आपको हमने बता दिया कि रूस, भारत से रूस कितनी दूरी पर है, और यूक्रेन कहां पर है, और जो अमेरिका है वो कहां से यहाँ पर है। देखो अलास्का यहाँ पर है अमेरिका, ना कि हम इस प्रकार जाते हैं। ये अंटार्कटिक महासागर पृथ्वी गोल है इस टाइम में। तो हमने बता दिया भारत से रूस कितनी दूरी पर है, अमेरिका कितनी दूरी पर है। इस ऐसे वीडियो देखने के हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं किस प्रकार से आपको, किस प्रकार का वीडियो ज्योग्राफी से संबंधित आपको चाहिए, और जिस देश के बारे में आपको पर्टिकुलर जानना है, उस देश के बारे में, अमेरिका के साथ किस प्रकार संबंध है और भारत किस प्रकार अपने संबंध उस देश के साथ रह सकता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।